नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लीपीनेस, यानी कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है, वो चाहकर भी उस नींद को नहीं रोक पाते हैं और उनको सोना ही पड़ता है, डे टाइम हो उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो ऐसे लोगों में कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन हम दे सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस आप देख पाएंगे। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिएगा और फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो ये जो स्लीपीनेस है, यानी कि जिन लोगों में बहुत ज्यादा नींद आती है, उसके कुछ रीजंस रहते हैं इसकी वजह से उनको नींद आती है। तो बहुत सारे रीजंस है। अगर किसी पेशेंट में स्लीप डिसऑर्डर की परेशानियां हैं, स्लीप की भी बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्स होती है, यानी कि स्लीपीनेस, स्लीपलेसनेस या फिर इंसोम्निया, ऐसे स्लीप डिसऑर्डर की परेशानियां हैं, उसके वजह से पेशेंट्स में स्लीपीनेस बहुत ज्यादा हो सकता है, जिसका कारण हमें अभी तक भी पता नहीं है स्लीप डिसऑर्डर का। नेक्स्ट जो रीजन होता है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी कि उनको मानसिक लेवल पर, यानी कि मेंटल लेवल पर बहुत ज्यादा उनको परेशानियां होती है, एंजाइटी, स्ट्रेस जैसी परेशानियां होती है, जिसकी वजह से उनका माइंड जो है वो पूरी तरीके से थक जाता है और उसको आराम चाहिए रहता है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा नींद आती है। और अगर कोई और रीजन है जैसे कि फटीग, और कोई व्यक्ति जो है उसका बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन होता है, उसको भी बहुत ज्यादा नींद आती है, स्लीपीनेस हम जिसे बोलते हैं। ये तो फिजियोलॉजिकल कॉज है, लेकिन डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस या फिर स्लीप डिसऑर्डर, ये जो है ये पैथोलॉजिकल कॉजेस हो सकते हैं। और भी बहुत ज्यादा पैथोलॉजिकल कॉजेस होते हैं, जैसे कि हाइपरनेट्रेमिया, आपके शरीर का जो पोटेशियम है, आपके ब्लड में जो पोटेशियम लेवल है वो बढ़ जाने की वजह से भी स्लीपीनेस होता है, कम हो जाने की वजह से भी स्लीपीनेस होता है। तो ऐसे फिजिकल लेवल पर भी अगर कुछ चेंजेस होते हैं उसके वजह से भी आपको स्लीपीनेस है, तो उस वक्त हम कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। स्लीपीनेस जिन लोगों में बहुत ज्यादा होता है उनमें फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं वो है एल्यूमिना। ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि पेशेंट को इवनिंग के वक्त बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, जैसे ही घड़ी में 6 बज जाते हैं तो उनको नींद आना चालू हो जाता है। तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अगर किसी स्लीपीनेस पेशेंट में मिलता है तो हम एल्यूमिना मेडिसिन जरूर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ ही में ये जो पेशेंट है ये मॉर्निंग के वक्त भी बहुत ज्यादा सोता है और वो खुद को उठा नहीं पाता है, इतनी नींद उसको आती है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आपको अगर किसी स्लीपीनेस पेशेंट में मिलते हैं तो एल्यूमिना ये जो मेडिसिन है ये हम 30-100 पोटेंसी में जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन हम स्लीपीनेस पेशेंट के लिए दे सकते हैं वो है कोका। कोका ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है स्लीपीनेस को कम करने के लिए। ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा स्लीपी रहता है, लेकिन ही कैन नॉट फाइंड द रेस्ट ड्यूरिंग द स्लीप, यानी कि जब वो सोता है तो उसको ऐसे लगता है कि उसने रेस्ट लिया ही नहीं है, आराम किया ही नहीं है, ऐसा उसको महसूस होता है और इसकी वजह से वो बार बार स्लीपी महसूस करता है और उसको सोने की इच्छा रहती है। और साथ ही में जब टीथिंग छोटे बच्चों में आते हैं तो उस वक्त वो बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस होते हैं और अदरवाइज उनको बहुत ज्यादा नींद आती है पेशेंट्स में, बच्चों में। तो उस वक्त ये कोका मेडिसिन हम 30-100 पोटेंसी में दे सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है साइक्लामेन। साइक्लामेन ये जो मेडिसिन है किसी किसी पेशेंट्स में बहुत ज्यादा स्लीपीनेस होता है और साथ ही में मसल लॉस बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी की जो कमी है वो बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी की लेवल जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है और साथ ही में उसको ऐसे लगता है कि हमेशा वो लेटा ही रहे, वो उठकर भी बैठना नहीं चाहता है और चलने फिरने की तो बिल्कुल उसमें ताकत ही नहीं रहती है और ऑल टाइम उसको नींद ही चाहिए रहती है, इतना उसको एक्सर्शन उसके बॉडी का होता रहता है और उसकी एनर्जी भी है वो भी बहुत लो लेवल पर रहती है। यानी कि अगर किसी पेशेंट में फिजिकल लेवल पर कुछ चेंजेस हुए हैं या फिर मस्कुलर एट्रोफी हुई है या फिर बहुत ज्यादा लैस्टिट्यूड है और बहुत ज्यादा एनर्जी की कमी है, फिजिकल जो एबनॉर्मेलिटीज होती है उसकी वजह से, तो हम साइक्लामेन मेडिसिन 30 या फिर 200 पोटेंसी में जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है ल्यूपुलस। ल्यूपुलस मेडिसिन ये एबनॉर्मल डीप स्लीप के लिए हम देते हैं।
डे टाइम के वक्त भी ये पेशेंट बहुत ज़्यादा स्लीपी या फिर ड्राउजी महसूस करता है, अदर कुछ डिसीज कंडीशन है उसके वजह से, तो उस डीप स्लीप में जब एबनॉर्मलिटीज रहती है तो उस वक्त हम ये मेडिसिन जो है ये 30 या फिर 200 पोटेंसी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है इंडोलम। इंडोलम ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बिल्कुल भी काम करने की इच्छा नहीं रहती है, हमेशा उसको नींद चाहिए रहती है और बहुत ज्यादा वीकनेस उसको मेंटली और फिजिकली रहता है, यानी कि उसको डिप्रेशन, स्ट्रेस या फिर एंजाइटी भी रह सकती है। साथ ही में फिजिकल लेवल पर उसने बहुत ज्यादा एक्सर्शन किया हुआ है या फिर फिजिकल कुछ एबनॉर्मलिटीज है उसके वजह से भी उसको वीकनेस है और उसके वजह से उसको स्लीपीनेस बहुत ज्यादा है, तो ये इंडोलम मेडिसिन हम 30-200 पोटेंसी में जरूर दे सकते हैं। दिन में एक बार इस सारे मेडिसिन का आप डोज दे सकते हैं। 3 या 4 दिन के लिए इस मेडिसिन का आप जरूर सेवन कर सकते हैं। तो ये जो सारे होम्योपैथिक मेडिसिन है ये स्लीपीनेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आपको स्लीपीनेस बहुत ज्यादा महसूस होता है तो आपकी सिम्टम सिमिलैरिटी के हिसाब से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सकती है। तो जब आपको ये स्लीपीनेस की तकलीफें हैं तो जरूर आप आपके नजदीकी होम्योपैथिक मेडिसिन में जाकर डॉक्टर की सलाह लेकर ये जो मेडिसिन मैंने अभी बताई ये आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।